हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 है। आप सभी कैसे हैं? कोरोना के लिए जो भी आपके नियम हैं उनको आप ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 11। 8th क्लास की है ये। इससे पहले आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको मालूम है? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। मतलब जो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल, वेरी का मतलब बहुत छोटे, बहुत कितने छोटे, इतने छोटे कि उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो, आपको एक बात बताई जा रही है। यस्टरडे रानी वेंट टू अ पार्टी अलोंग विद हर ब्रदर। रानी कहाँ गई? पार्टी में। किसके साथ गई? अपने ब्रदर के साथ। दे एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। उन्होंने अलग अलग तरह के स्नैक्स, चीज़ें खाई, जैसे केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर। पार्टी में उन्होंने ये सब चीज़ें खाई। आफ्टर रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आए, हर ब्रदर कंप्लेंड ऑफ सीवियर स्टमक पेन। मतलब उसके ब्रदर ने बताया कि उसको सीवियर का मतलब बहुत तेज, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो रहा है। और क्या हो रहा था? वॉमिटिंग, उल्टी आ रही थी। लूज मोशन, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा था मोशन के लिए। हर फादर टुक हर ब्रदर टू हॉस्पिटल। उसके फादर उसको कहाँ ले गए? हॉस्पिटल में। वेयर द डॉक्टर टोल्ड देम दैट दिस इज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा कि ये जो बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? दे आर ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब बेटा, ये फूड पॉइजनिंग क्या होती है? रानी सैड, जो ब्रदर की सिस्टर है, उसने कहा, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से तो हमें एनर्जी मिलती है। देन हाउ कैन इट बी पॉइजनस? फिर ये पॉइजनस कैसे हो सकता है? फूड से तो सभी को पता है कि एनर्जी मिलती है ना? तो ये पॉइजनस कैसे हो सकता है? टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। चलो, अब हम पढ़ते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग या पॉइजनस फूड क्या होता है। देखो, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी एट स्टेल फूड। फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब हम स्टेल फूड, स्टेल का मतलब बासी, स्टेल फूड का मतलब होता है जब हम बासी भोजन खाते हैं। अब बासी भोजन में क्या होता है? विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड, जो खराब हो जाता है। क्यों? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो फूड खराब हो जाता है। अगर आपके घर में सब्जी रात को बच जाए और आप उसको ऐसे ही छोड़ दो तो वो भी खराब हो जाती है। बेटा, क्यों खराब हुई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। इसी को हम पॉइजनस फूड कह देते हैं। Sometimes microorganism that grow on our food, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर ग्रो करते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक का मतलब जहरीले। वो जहरीले सब्सटेंस, विषैले, जहरीले नहीं, विषैले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं और कभी कभी बेटा डेथ भी हो जाती है। अब आपको समझ आया फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होती है? व्हेन वी ईट स्टेल फूड, जब हम बासी भोजन खाते हैं। ठीक है। अब स्टेल फूड क्या होता है? इट इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कोई फूड आइटम है, ठीक है, ये हमने रात को रख दी, तो इसके ऊपर क्या होंगे बेटा? थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते वो आ जाते हैं, और ये इस फूड को क्या बना देते हैं, पॉइजनस। क्यों बना देते हैं? क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक का मतलब विषैले सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए फूड पॉइजनस हो जाता है और ये हमें क्या करता है, बीमार कर देता है, और कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेटे बात आती है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड को खराब करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको नाम दे रखा है ई कोलाई और एक है साल्मोनेला। आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए, पहला है ई कोलाई, दूसरा है साल्मोनेला। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स। बेटा अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उस आदमी को क्या क्या सिम्टम, सिम्टम का मतलब लक्षण होंगे, उसको क्या क्या महसूस होगा। अभी रानी के ब्रदर को क्या हुआ, स्टमक पेन हुआ, वॉमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए, तो बस यही सिम्टम है। एक तो वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक, लूज मोशन, इसके अलावा और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती, हाई फीवर भी हो सकता है। तो ये सभी सिम्टम है किसके, फूड पॉइजनिंग अगर आपको हो गई है तो आपको इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब बेटा हम कैसे अपने आप को बचाएं, प्रिवेंशन, क्या हम परहेज रखें जिससे हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। तो बेटा सबसे पहले तो आपको जो फूड खाना है वो बिल्कुल एकदम क्लीन और कवर्ड, ढका हुआ होना चाहिए। अगर कवर नहीं होगा तो उस पर मक्खी आएंगी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देंगी। ठीक है, सेकंड है ऑलवेज वॉश हैंड्स, आपको अपने हाथ धोने हैं बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स, खाना खाने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं। थर्ड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज, जब भी आप फल और सब्जी का प्रयोग करो तो आपको पहले वो अच्छे से वॉश करनी है। फिर है रॉ वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल का मतलब कच्ची सब्जियां, एंड मीट, इसको कुकड प्रॉपरली, ये अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए। ठीक है, जब हम पकाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, आपको फ्रेश फूड खाना है, स्टेल नहीं खाना। इफ द फूड इज लेफ्ट, मान लो खाना आपका बच गया तो क्या आप उसे फेंकोगे, नहीं। ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर, आपको ये तुरंत कहाँ रखना है, फ्रिज के अंदर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड खराब नहीं होता, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टेल फूड विच हैज बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड विच हैज बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा क्यों स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जो मैंने अंडरलाइन किया है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग, ये कैसे फूड पॉइजनिंग करते हैं। अभी आपको बताया ये ग्रो करते हैं किस पर, फूड पर, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो अभी पढ़ा है इसका आंसर भी यहाँ से आएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड
एंड दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये आपका आंसर नंबर 2 है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड है नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। आपको 2 ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? अभी मैंने बताया था आपको ई कोलाई एंड साल्मोनेला। ई कोलाई एंड साल्मोनेला, ये आपका आंसर नंबर 3 था। ठीक है, ई कोलाई एंड साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 हैबिट्स। आपको 4 हैबिट लिखनी है दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, जो हमें फूड पॉइजनिंग से प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है। तो बेटा ये आपकी प्रिवेंट वाली हैबिट है, ये आपका आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सिम्टम्स। आपको 4 सिम्टम लिखने हैं फूड पॉइजनिंग के। तो ये भी अभी बताए थे आपको, यहाँ पर है इसका आंसर सिम्टम्स, ये वाला। ये आपका आंसर नंबर 5 है। वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक, लूज मोशन, लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर। आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी बेटा। आप इसको जल्दी से करके मुझे भेजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।